दोस्तों नमस्कार। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ड्यूल स्टार्टर है, ठीक है। ड्यूल स्टार्टर ये 3 फेज का है। यदि सिंगल फेज का हो तब भी इसमें जो अब सर्किट आपको समझाने वाला हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमारे पास ये ड्यूल स्टार्टर है, जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या फिर कहीं और से इस स्टार्टर को हमें स्टार्ट करना है और वहीं से हमें बंद करना है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये भी स्टार्टर हमारा यहाँ से भी ऑन ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हम किस टाइप से करेंगे कि यहाँ से भी हम ऑन ऑफ कर लें और यहाँ से भी ऑन ऑफ कर लें, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सर्किट होता है और इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से बता दूंगा ताकि आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ ट्रबल शूटिंग भी आपको बता देंगे कि इस टाइप से अगर रिमोट का आप कनेक्शन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा और यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो जाता है। तो सारा चीज़ इस वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे ये रिमोट का ऑलरेडी कनेक्शन किया हुआ है तो इसको आप इग्नोर कीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये वायर को हम हटा नहीं सकते क्योंकि पिक्चर है, तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए कि ये ऑलरेडी कनेक्शन हो रखा है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और जनरल इसमें आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्मिनल दिया हुआ है। यहाँ पर एनसी का 2 टर्मिनल है, इधर भी टर्मिनल है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी यहाँ से हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये क्लोज हो गया। और एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी तक आप जनरली क्या देखते हैं कि जो हमारा एनसी जो पुश बटन होता है वो रेड होता है और जो एनो वाला वो ग्रीन होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। ये तो हमने नहीं बनाया है, लेकिन आप देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होता है, कभी भी आप कलर कोडिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, ठीक है। आप उसके ऊपर लिखे हुए जो शब्द है उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर एनसी लिखा हुआ है और यहाँ पर एनो लिखा हुआ, तो इसके कलर के ऊपर जाना नहीं है, इसके लिखा हुआ पर भी आपको समझना है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम यहाँ से सीधा हम कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्शन हम क्या करेंगे, एकदम कलर कोडिंग के हिसाब से हम करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एनो का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 टर्मिनल दोनों है, ये एनो होता है और यहाँ पर जो है दोनों टर्मिनल ये एनसी होता है। तो सबसे पहले हम एनो का कनेक्शन उठाएंगे, यहाँ से उठा के सीधा हम क्या करेंगे, ये वाला एनो में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको आपको पैरेलल कनेक्शन करना है, पैरेलल, ठीक है, समानांतर जिसे बोलते हैं उस टाइप से करना है। इसका भी कलर सेम ही रखते हैं, जिस टाइप से इसका कलर है वैसे ही कलर यहाँ पर भी रखेंगे। और देखिए यहाँ पर ये एनो से कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, एनो का यहाँ से भी कंप्लीट है और यहाँ से भी कंप्लीट है, ठीक है। अब बचा हमारा एनसी। एनसी में क्या करना है आपको, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं एनसी वाला वायर ये, ठीक है, यहाँ से हम उठाएंगे एक वायर, ठीक है। ये रेड है तो रेड ही ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ले आके एनसी के कोई एक टर्मिनल पर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एनसी के एक टर्मिनल पर कनेक्ट हो गया। अब हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा दूसरा वाला जो यहाँ पर ये टर्मिनल से आ रहा था यहाँ सप्लाई, जो एनो वाला पुश बटन पे, उसी से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एक अलग से कनेक्ट करेंगे इस एनसी वाले पर, ठीक है ना। पीले वाला से नहीं, ये जो ब्लू वाला है उससे। तो ब्लू वाला से एक वायर उठाएंगे और ये वाला से कनेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें होगा क्या, जैसे अभी क्या होगा, इस कंडीशन में यदि आप इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ऑफ होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से केवल और केवल ऑन होगा, यहाँ से ऑफ नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं ऑफ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वायर ये लगा हुआ, इस वायर को आपको निकालना है, यानी कि इस वायर को हटा देना है। इस वायर को जब तक नहीं हटाएंगे यहाँ से ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इसी वायर का जो कनेक्शन है हम यहाँ से रिटर्निंग सप्लाई इसको दे रहे हैं, ठीक है। ये जो रिटर्निंग सप्लाई है ना, इसी वायर के थ्रू हम दे रहे हैं। इस वायर को इग्नोर कर दिए, नहीं ख़त्म कर दिए, तो ये जो क्या हो रहा था, यहाँ से एनो से एनसी में सप्लाई पहुँच रहा था ना ये। तो अब हम क्या करें कि यहाँ से एक वायर को हमने उठाया, यहाँ एनो पुश बटन के पास आया। एनो पुश बटन से देखिए यहाँ से हमने क्या किया है कि एनसी को यहाँ पर टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया है। और एनसी से देखिए फिर सप्लाई कहाँ चला गया, ये रिटर्न सप्लाई चला गया इसमें, यानी कि ये वाला जो वायर था इसका काम कर रहा है अब ये वाला वायर, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से भी ऑन होगा, यहाँ से भी ऑफ होगा, यहाँ से भी ऑन होगा और यहाँ से भी ऑफ होगा। तो कितना आसान है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए आप बहुत ही आसान कैसे है, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगा। यहाँ से दोनों आपको जो हमारा एनो स्विच है, एनो स्विच से डायरेक्ट 2 वायर उठाना है और यहाँ वाला जो एनो स्विच है ये दोनों वायर में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से एनसी वाले से एक वायर उठाना है और एनसी वाले में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ से जो सेकंड वाला जो टर्मिनल से आया है,
ठीक है। सेकंड जो टर्मिनल से आया है इस टर्मिनल से उठा के एक एनसी वाले में दे देंगे और ये वाला वायर को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब इसमें ट्रबल शूटिंग क्या करना है आपको, जैसे आपको बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से भी ऑन नहीं होगा और यहाँ से भी ऑन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो हमारा एनसी पुश बटन है ना, यहाँ वाला जो एनसी पुश बटन है, ये एनसी पुश बटन यदि ख़राब हो गया है तब क्या होगा, तब ये ऐसा होगा कि ना तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आपको एनसी पुश बटन को पहले चेक कर लेना है, ठीक है, या तो ये वाला भी ख़राब हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये एनसी पुश बटन यदि ख़राब हो गया है तो इसको आप चेंज करके आसानी से इसको फिर से ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।